स्वागत है आपका गीता के इस ज्ञान मंदिर में, जहां हर शब्द एक प्रकाश की किरण है। आज मैं आपको लेकर चलता हूं उस मैदान में जहां स्वयं समय ठहर सा गया था। स्थान था कुरुक्षेत्र। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, भीष्म पितामह का प्रताप, द्रोणाचार्य का अद्वितीय ज्ञान, और दूसरी ओर पांडवों का धर्म, जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। युद्ध का शंख बज चुका था। धनुष की प्रत्यंचा तनी हुई थी, धरती थर्रा रही थी, और उसी क्षण अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सामने देखा। पितामह भीष्म खड़े थे, गुरुदेव द्रोणाचार्य खड़े थे, अपने भाई, बंधु और रिश्तेदार खड़े थे। अर्जुन का हृदय कांप उठा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं अपने ही गुरुओं, पितामह और रिश्तेदारों पर बाण कैसे चला सकता हूं? इनके वध के बाद जीत का सुख भी शून्य होगा। मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसमें छिपा था अनंत ज्ञान का सागर। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये शरीर नश्वर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन आत्मा अमर है। वो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जो वस्त्र पुराने हो जाते हैं, मनुष्य उन्हें बदल देता है। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए तू व्यर्थ शोक मत कर। कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, तेरा धर्म है क्षत्रिय का धर्म। युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन अब भी संदेह में था। तब कृष्ण ने कहा, यदि अब भी तुझे विश्वास नहीं तो देख पार्थ मेरा वास्तविक स्वरूप। और उसी क्षण कृष्ण ने धारण किया अपना विराट स्वरूप। अर्जुन की आंखों के सामने प्रकट हुआ सहस्रमुख, अनंत भुजाएं, अग्नि से दहकते हुए नेत्र और आकाश को चीरती दिव्य ज्योति। सारे देवता, सारे असुर, सारे प्राणी, सब उस विराट रूप में समाये हुए थे। अर्जुन ने देखा, समय स्वयं कृष्ण के रूप में खड़ा है, जो सबको अपने भीतर समा रहा है। कृष्ण की गर्जना गूंजी, मैं काल हूं, जो सबको निगल जाता है। मैं ही इस सृष्टि का आरंभ हूं, और मैं ही इसका अंत। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बह निकले, और उसने कहा, हे माधव, अब मुझे सब स्पष्ट हो गया है। आप ही सत्य हैं, आप ही धर्म हैं। अब मैं आपका दास बनकर आपके आदेश पर युद्ध करने को तैयार हूं। कृष्ण ने अपने विराट रूप को समेटकर फिर से सारथी का रूप धारण किया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, उठो पार्थ, अपना गांडीव उठाओ, युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ गांडीव उठा लिया। उसका मोह और संशय मिट चुका था। अब उसके भीतर था केवल धर्म का प्रकाश। और तभी प्रारंभ हुआ वो महायुद्ध, जिसके उपदेश भगवत गीता आज भी युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। मित्रों, ये था कृष्ण का गीता उपदेश, जो हमें ये सिखाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। ऐसी और पौराणिक कथाएं देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।